नमस्कार, न्यूज वॉच इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। यूपी के रामपुर में एमएस दादू प्राइवेट हॉस्पिटल में पित्त की पथरी के 2 ऑपरेशन के बाद एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ऑपरेशन के करीब 20 मिनट बाद स्टाफ नर्स के द्वारा लगाए गए इंजेक्शन के बाद महिला की अचानक हालत बिगड़ गई और अस्पताल में उसकी मौत हो गई। मौत के बाद हॉस्पिटल का संचालक और स्टाफ मौके से फरार हो गए। मौत की खबर मिलते ही गुस्साए परिजनों ने दादू हॉस्पिटल के में जमकर हंगामा और तोड़फोड़ की। सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को संभालते हुए शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सर लड़की कराई थी हमने 10 तारीख में भर्ती है कुत्ते की ऑपरेशन के लिए। ऑपरेशन हुआ था सर आज 8 बजे। आधे घंटे बाद सर लड़की को इंजेक्शन लगाया गया नर्स के द्वारा। नाम नहीं पता नर्स का। इंजेक्शन जैसे ही इंजेक्शन लगाया आया था सर लड़की को हिचकी आई और लड़की की तबीयत ज़्यादा सीरियस हो गई सर। उसके बाद में हमने डॉक्टर को फ़ोन करा स्टाफ द्वारा। आधे घंटे तक लगातार कॉल करते रहे, डॉक्टर नहीं आया सर। 1 घंटा बीत गया, नहीं आया। फिर 112 पर हमने पुलिस को फ़ोन करा, पुलिस हैंड टू हैंड आ गई सर। कुत्ते की पतली के बाद में सर लड़की मतलब हाथों हाथी खत्म हो गई। आधे घंटे के अंदर ऑपरेशन की लड़की खत्म हो गई। लापरवाही सर आया ही नहीं। 1 घंटे से फोन करे डॉक्टर को, कम से कम तू आके तो देखता है कैसा इंजेक्शन लगा कैसा नहीं लगा, कोई परेशानी तो आता तो सही। आया ही नहीं सर। डॉक्टर सर हम करते हैं तो ठीक है ना, हम इस डॉक्टर को छोड़ेंगे नहीं। तो मारी इन्होंने क्या सर, अब हमें क्या पता क्या करके गया। आज आया क्यों नहीं, मारी नहीं है तो आया क्यों नहीं। जब मारी नहीं है मारी है इसने, जब आया नहीं तो मारी है इसने, जब आया नहीं तो मारी है। काय का ऑपरेशन हुआ था? पित्त का ऑपरेशन हुआ था। तो उसमें ऑपरेशन किया किसने था? डॉक्टर आया था सर। फिर वो किस डॉक्टर ने करा। कितनी देर बाद इंजेक्शन लगने के बाद कितनी देर बाद मौत हो गई? सर इंजेक्शन लगा, लौंडिया की आई, की आने के बाद लौंडिया खांसी उठी। मतलब जो है कि हम पीछे मॉल में चले गए, मैं तो चलो ठीक तो है ही। 20 मिनट का लौंडिया चटपट हो गई है। इंजेक्शन आधा छोड़ कर डॉक्टर नहीं भाग गई। जब तेरी कमी नहीं तो तू भागे क्यों, ये बता हमें। तो पारिवारिक कलह से परेशान युवक ने अपनी जान दे दी। रामपुर के थाना सिविल लाइन क्षेत्र में पारिवारिक कलह से परेशान एक युवक ने अपने ऑफिस के कमरे में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को नीचे उतरवाकर कब्जे में लिया, जांच पड़ताल शुरू की। आपको बता दें, पुलिस का कहना है कि सुसाइड नोट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर पूरे मामले की जांच की बात कही जा रही है। तो बुलंदशहर में खुर्जा में पेड़ से लटका मिला एक महिला का शव। दरअसल खुर्जा के नेहरूपुर रेलवे लाइन किनारे जंगल में बच्ची समेत 3 शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। 7 साल की बच्ची सबुंती, 32 वर्षीय महिला देवी सरकार और 25 वर्षीय युवक सरल सरकार के शव बरामद किए गए। सरल सरकार और बच्ची सबुंती के शव जमीन पर मिले। देवी सरकार का शव पेड़ से लटका मिला। रिश्ते में देवर भाभी हैं। मृतक और मृतिका पश्चिम बंगाल के निवासी बताए जा रहे हैं लोग। थाना खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र के नेहरूपुर रेलवे लाइन किनारे जंगल का ये मामला है। आज सुबह 112 के माध्यम से थाना खुर्जा नगर पर सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना क्षेत्र के नेहरूपुर इंडस्ट्रियल एरिया में खेत की तरफ 3 शव हैं, जिसमें एक महिला का शव पेड़ से लटका हुआ है, जबकि एक पुरुष और एक बच्ची का शव जमीन पर पड़ा हुआ है। मौके पर तत्काल थाना पुलिस, क्षेत्राधिकारी एवं उच्चाधिकारियों के द्वारा फील्ड यूनिट के साथ मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल प्रारंभ की गई। इनकी पहचान सरल सरकार पुत्र भारू सरकार निवासी दक्षिण दिनाजपुर पश्चिम बंगाल के रूप में युवक की हुई है। साथ ही महिला की पहचान इसकी सगी भाभी देवी सरकार वाइफ ऑफ अपेश्वर सरकार के रूप में हुई है, तथा ये बच्ची देवी सरकार और अपेश्वर सरकार की है, सावंती, जो 7-8 साल की बच्ची है। जानकारी हुई है कि परसों 11 तारीख को शाम के समय अपेश्वर सरकार और उसकी पत्नी देवी सरकार के बीच में वाद विवाद हुआ, मारपीट कहासुनी हुई थी, जिसके बाद उसने अपने देवर सरल को फोन किया और उसके पास ये चली गई थी। अब तक की जांच में ये भी संज्ञानित हुआ है कि देवर भाभी के बीच में लगातार लंबी लंबी बातें होती थी। 11 तारीख को ही इनके बीच में 28 मिनट लगभग बात हुई है। उसके बाद से ये तीनों लोग साथ ही थे। आज इनका शव वहाँ मिला है। पति अपेश्वर सरकार को भी हिरासत में ले लिया गया है। शवों का पंचायतनामा एवं पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है, जिसमें मृत्यु का कारण स्पष्ट होगा। प्राथमिक जांच में मौके से ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला है जिससे वहाँ कोई संघर्ष के निशान हो या किसी अन्य व्यक्ति की वहाँ मौजूदगी परिलक्षित होती हो।
महिला की चेन गले में इंटैक्ट है। युवक के जेब में कुछ पैसे 7,000 रुपये मिले हैं। इससे लग रहा है कि मामला प्रथम दृष्टया आत्महत्या का ही है, फिर भी सभी पहलुओं पर गहराई से जांच की जा रही है। तो बदायूं में एचपीसीएल प्लांट हत्याकांड में एक नया मोड़, आरोपी के सत्ता पक्ष से करीबी होने की बात सामने आई। दरअसल बदायूं के मूसाझाग थाना क्षेत्र के एचपीसीएल प्लांट में हुए दोहरे हत्याकांड में एक बड़ी रोचक बात सामने आई है, जहां गोलीकांड के आरोपी अजय प्रताप सिंह के कई फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि आरोपी अजय प्रताप सिंह मौजूदा विधायक के बेटे और ब्लॉक प्रमुख अतेंद्र विक्रम सिंह के साथ मस्ती में बैठा हुआ है। इससे साफ जाहिर होता है कि आरोपी अजय प्रताप सिंह ने विधायक घराने से पुराने और अच्छे संबंध भी हैं। तो बिजनौर के चांदपुर में मचा हड़कंप। घर से इंटरमीडिएट की परीक्षा देने निकली 6 छात्राएं हुई लापता। छात्राओं के परिजन जगह जगह उनको कर रही हैं तलाश, लेकिन दूसरे दिन भी छात्राओं का कोई सुराग नहीं मिला। थाना हिमपुर दीपा क्षेत्र के एक गांव की 2 छात्राएं हैं। थाना चांदपुर क्षेत्र के गांव की 4 छात्राएं। परीक्षा के बाद छात्राएं शाम तक अपने घर नहीं पहुंची तो उनके परिजनों को चिंता सताने लगी। परिजन स्थानीय थाने पहुंचे और पुलिस को लापता हुई 6 छात्राओं के बारे में जानकारी देते हुए तहरीर सौंपी है। तो फतेहपुर जिले के गाजीपुर थाना के मोहम्मदपुर गांव में गैस चूल्हे में खाना बनाते समय आग लगने से दंपति गंभीर रूप से झुलस गए। तुरंत आग को काबू कर दोनों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने दोनों की हालत गंभीर देखते हुए प्राथमिक उपचार के लिए बाद रेफर किया। जानकारी के अनुसार थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर गांव निवासी चंद्रभूषण का 25 वर्षीय बेटा लवलेश और उसकी 22 वर्षीय पत्नी राजद्वारे दोनों अपने घर के किचन में गैस चूल्हे में खाना बना रहे थे, तभी पाइप में हुए लीकेज से आग लग गई, जिसमें दोनों पति पत्नी गंभीर रूप से झुलस गए। तो बदायूं में दोहरे हत्याकांड के बाद अंकिता शर्मा होंगे अब बदायूं की एसएसपी। बदायूं की विधानसभा दातागंज के सेंजनी में बने एचपीसीएल प्लांट में हुई थी 2 आशकारियों की हत्या। आरोपित ने प्लांट में चलाई थी ताबड़तोड़ गोलियां। ये है उनका जीवन परिचय। अंकिता शर्मा बदायूं की नई वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बन गई हैं। 25 जून 1990 को छत्तीसगढ़ राज्य के दुर्ग जिले के सिकोसा गांव में हुआ था उनका जन्म। 12वीं तक शिक्षा सेंट जेवरेस स्कूल में उन्होंने हासिल की और इसके बाद बता दें आपको कि इससे पहले वो कासगंज की एसपी भी रह चुकी हैं। तो पूर्व सांसद धर्मेंद्र कश्यप का बड़ा दावा, एचपीसीएल प्लांट में हुई दिन दहाड़े हत्या में कुछ नेताओं का संरक्षण। एचपीसीएल प्लांट पर एक कर्मचारी के द्वारा मुख्य प्रबंधक और सहायक प्रबंधक की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या किए जाने के मामले में अब बीजेपी के पूर्व सांसद धर्मेंद्र कश्यप ने जमकर आरोप उछाले और घटना की सीबीआई जांच की मांग कर दी। उन्होंने ठाकुर जाति के स्थानीय नेताओं पर हत्यारे को संरक्षण देने का आरोप लगाया और क्या कुछ कहा इस दौरान उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। तो मथुरा के थाना राया क्षेत्र में उस समय सड़क पर हंगामा हो गया जब एक साधु और एक महिला के बीच जमकर विवाद और मारपीट हो गई। ये पूरा मामला कस्बा स्थित मांच रोड का है, जहां दोनों के बीच तीखी बहस के बाद मामला हाथापाई तक पहुंच गया था। कौन है ये? जी मेरा पति है। क्या नाम है? मेरा पति है। मेरे 2 बच्चे हैं। मेरा 18 साल का बड़ा छोरा है मेरा और 16-17 साल की मेरी छोरी है। 15 साल तक ना तो जाके माँ बाप ने खूब साले जाके इन्हें माँ बाप बहन सब जाकर संग दे रही है और मैं भाई घर में जबरदस्ती रह रही जिन्हें घर बेच दो, दुकान बेच दी। मेरे सासू ससुर ने चाहिए के कहे पे और बालुआ ये रहा। क्या नाम है? कहाँ के निवासी हैं? जी निवासी अलिया नगरा को है। अलिया नगरा राम स्वरूप को नाती है, सीताराम को बेटा है जी। तो आज ये घटना हुई, क्या घटना हुई है? आज घटना जी भैया मनी जी माँ पकड़े हुए जी जहाँ पे फाटक पे पकड़े हुए जी हमने गाड़ी थे उन्हें भी सूसत दई के जी आयो जाटिया तो हम जाके पीछे लग गए जाके गाड़ी के पीछे लगे माँ जाए के जाके जाई गाड़ी हमने जाके वो फाटक लग रहा नहीं तो जी मोए कुचल के बाद वो बाकी जाके गाड़ी पे लग गई। मैंने शीशा फोड़ दो जाके गाड़ी को झट जी वो एकदम दौड़ा के ले वो गाड़ी में गिरी गाड़ी पे नीचे। ये महात्मा के रूप में रह रहे हैं क्या है? क्या जी महात्मा के रूप में रह तो पर वो लुगाई रखा तो संग वो है किरण है पठानकोट की है जाके संग ऑफिस में काम करती पंजाब में जलंधर में नरेंद्र शर्मा हॉल के जोरे जाकर ऑफिस बननो माटिया जी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हुआ है। अब जी बातें ब्याह करवे की कह तो सारी मैंने करना है जी जब जी वो 15 साल पहले जाटिया बाबा जी को भेष बन के दिखाए वो सवरे जा में बाबा जी को भेष बन के दिखाए के और जट जी दुकान यहाँ सब माँ बाप ने सब ने जाहिर करे वो जी बाबा जी है वो जी बाबा जी ने आए हैदराबाद में जाने फ्लैट ले रखा भाई के नाम पे गाड़ी ले रखी है भाई के नाम पे। चलिए अब बात करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की। तो जिले में सभी थानों कोतवाली का विधिवत रूप से तिमाही, छमाही और वार्षिक निरीक्षण पुलिस के आला अधिकारियों के द्वारा समय समय पर किया जाता है, जिससे थाना कोतवाली में तैनात पुलिसकर्मियों और माल खाने का रखरखाव, खानपान, पुलिसकर्मियों की व्यवस्था एवं थाना कोतवाली में पहुंचने वाले फरियादियों को किस तरह से परेशान हो इसको लेकर आला अधिकारियों के द्वारा निरीक्षण किया जाता है।
तो चलिए बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।